भक्ति में जो विघ्न है, आलस्य, अनुसंधान, त्याग और संसारी भोगियों के बातों में फंस जाना, इससे सावधान रहे। भक्त का स्वभाव उदार होता है, सच्चा होता है, स्नेहलु होता है, पोषक होता है। लेकिन सब तो भक्त नहीं मिलेंगे संसार में, तो सब किस्म के लोग हैं, तो संभल के कदम रखने पड़ते हैं। सज्जन था बेचारा हंस, देखा कि ठंड में ठुठरा हुआ बेचारा चूहा मुर्दा हो गया है। अपने पंख पसार कर हंस ने उसे ठंडक दी, गर्मी दी, ठिठुरान से रक्षा हो गई। चूहे में स्फूर्ति आई, चूहा अपना काम करने लग गया। सुबह होते होते हंस के पंख काट डाले। हंस ने तो दया की, लेकिन चूहा अपना काम किया। ऐसे भक्त और सज्जन तो दयालु होते हैं, लेकिन समाज में सब किस्म के लोग होते हैं। चूहे की नहीं तुम्हारे पंख कोई काट न ले, सावधान भी रहना है। दूसरी कहानी आती है कि एक पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। कोई शिकारी आकर पेड़ की छाया में लेटा, सूरज की दिशा थोड़ी बदली, शिकारी के मुंह पर धूप चमक रही। हंस अपनी सज्जनता से उस शिकारी को छाया मिले ऐसे डाल पे बैठ गया, पांख पसार कर। कौवे ने देखा कि है तो मित्र साथी है, लेकिन अब इसकी खबर लूं, मौका ठीक है। कौवा नीचे की डाल में बैठकर बराबर सिद्ध में शिकारी के मुंह पर बीट पड़े, ऐसे उसने विष्टा कर दी। शिकारी के मुंह पर जब गरम गरम कौवे का मसाला पड़ा तो आंख खुली। कौवा तो भाग गया उसके पहले। शिकारी ने उठाया तीर और हंस का मामला साफ कर दिया। तो कभी कभी दुष्ट दुर्जन अगर मित्र मिल जाते हैं तो भक्त को ऐसी जगह पे झोंक देते हैं कि भक्त भी कहता है, रे भगवान मैंने क्या पाप किया, मैंने तो अच्छा किया, उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग ऐसा भी सोचते कि गुलशन इतना अच्छा था, थी सीरियस वाले, गुलशन कुमार उसकी हत्या हो गई और भगवान शिव पर उसका भरोसा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी जाते थे दंडकारण्य में तो लक्ष्मण रात को चौकी करता था दुष्टों से, राम जी को कोई तकलीफ न कर दे। कृष्णचंद्र जी द्वारका जाते थे तो सैन्य देते थे, अंगरक्षक देते थे युधिष्ठिर महाराज। और भगवान शिव ने भी दुष्टों से लोहा लेने के लिए त्रिशूल रखा। तीसरी आंख तो उनके पास सदा मौजूद है। गुलशन कुमार को भी शिव जी पे तो विश्वास था, लेकिन शिव जी के और राम जी के सिद्धांत की खबर रखते तो दुर्जन लोग ऐसे मौके का फायदा नहीं ले सकते। अगर दो बॉडीगार्ड रखते तो भक्त होना तो ठीक है, लेकिन अति भोला होना कि मैं तो भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अरे भगवान स्वयं अवतार लेके आते तो भी धनुष बाण रखते और लक्ष्मण चौकी करता है। भगवान शिव जी खुद त्रिशूल रखते हैं। माँ मेरी माँ है, रक्षा करेगी। अरे माँ के सामने भी दुष्ट आते तो माँ को भी हथियार चलाना पड़ता है। तो भक्ति के साथ साथ थोड़े भक्ति के सिद्धांत भी समझने पड़ेंगे। एक भक्त था कि बापू, मैं तो बापू का भक्त हूँ, बापू का नाम दान भी लिया, बापू में मेरी अति श्रद्धा है, मैं पेपर दे आता हूँ। पेपर दे के आया खुश खुश, लेकिन घर में आया याद आया उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं कानपुर लिख के आया हूँ। बापू मैं तुम्हारे आगे मिठाई चढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बदला कानपुर कर दो, एक दिन के लिए कर दो बापू, मैं पास हो जाऊं। अब क्या बापू करेंगे या भगवान करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर लिख दिया है। अब भगवान को गिड़गिड़ा रहा है कि एक दिन के लिए ही भले, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस दिन में लिखा उस दिन के लिए कर दो बस। और मैं कुछ नहीं मांगता हूं, खाली मैं पास हो जाऊं, मेरी इतनी गलती। तो मांग का भी कोई सिर पैर होना चाहिए।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ करने से कट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ औरों का सहाय अथवा आशीर्वाद से कट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो भोगने ही पड़ते हैं। क्या करें, मैंने तो भक्ति किया फिर भी देखो, गुलशन ने भक्ति किया फिर बेचारा मारा गया, तो भक्ति का क्या फायदा। भक्ति का ये फायदा कि भगवान में आस्था थी, आने वाली यात्रा प्रेत योनि में नहीं होगी, भले अकाल मरे हैं फिर भी भक्ति दान उनकी सेवा करेगा। अंत समय अगर कोई कुत्ते का ध्यान करता है, कुत्ता याद आ जाता है तो कुत्ते की योनि में तो चला जाएगा, लेकिन पुण्य कर्म उसे वहां भी फर्स्ट क्लास जगह पे भेजेगा, कारों में घूमेगा, लक्ष्य से नहाएगा और ब्रेड बटर खाएगा, क्योंकि पुण्य जो ले गया है। समझो किसी ने अंत समय मनुष्य का ही चिंतन किया, मनुष्य को देखा, मनुष्य का ही चिंतन किया, और पुण्य नहीं है तो मनुष्य तो जन्मेगा लेकिन दरिद्रता से रहेगा। मजूरी करने पर भी 3 टाइम खाना ठीक से टनाटन मिले ना मिले, रहने का झोंपड़ा, दिन रात गाड़ियां धड़धड़ धुड़ ततड़ तुड़ ततड़ धुड़ 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 उड़ाती जाती है। तो कर्म का विधान तो है फल देने का, लेकिन कर्म में सावधानी भी तो चाहिए। मेरे तो भोले बाबा हैं, ठीक है, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। अब शिव जी के भक्त का अनिष्ट कौन करेगा? भक्त का अनिष्ट नहीं करता, लेकिन शरीर का अनिष्ट तो भाई कर ही लेते हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो कभी कभार कुछ अति भाव में आकर आदमी या अति अपनी मनमानी करके आदमी कहता है हम तो भक्ति करते हैं, हम तो ठीक करते हैं, हमारा क्या, हमारा कोई वैरी नहीं। आपका तो कोई वैरी नहीं है, आप किसी से वैर नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हारी वाहवाही देखकर जलता हो। कई अफवाह उड़ाने वाले ने उड़ाया, हर 2-4 महीने में नया कुछ न कुछ बनाकर लोग हमारा कुप्रचार करते हैं, लेकिन हम चुप बैठे रहे, भाई क्या करे, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा नहीं। हम भी वो कुप्रचार करने वालों की पोल खोलकर भक्तों के आगे रखते, और भक्त दूसरों के आगे पोल खोल के रख देते। कुप्रचार वालों को मुंह की खानी पड़ती और अपनी ग्राहकी बढ़ती रहती। हम भी बैठे रहे, क्या करें, हमारे मन में तो कुछ नहीं, कोई चाहे कुछ लिखे जाए कुछ बोले, अपना क्या है। अरे श्री कृष्ण ने भी स्वांतिक मणि का आरोप आया तो श्री कृष्ण ने भी अपने सिर से आरोप उठाने के लिए, हटाने के लिए स्वांतिक मणि लाकर दिखा दिया, भाई कोई चुरा गया और मेरे को चोर मत मानो। व्यवहार में तो भाई बोले संत को क्या परवाह निंदा स्तुति की, ठीक है, लेकिन वो लोक संत है। समर्थ रामदास के पास एक पंडित पूछा, वो पंडित दिन को भी मसाल जलाकर रखता अपने साथ में, इतना ज्ञान का अवतार। किसी ने कहा तू समर्थ रामदास को हरा तभी तुझे मानेंगे ज्ञान का अवतार। सर्वजीत पंडित, लोगों ने कहा काहे का तू सर्वजीत, सर्वदर्शी था, बाद में सर्वजीत नाम बनाया अपना, तू काहे का सर्वजीत, समर्थ रामदास को हरा के दिखा। बोले रामदास बाबा, वो सीताराम सीताराम कहने वाला बाबा वो विद्वान नहीं, वो पंडित नहीं। बोले फिर भी उनको हरा के तो दिखा। सर्वजीत चला, रास्ते में दोपहर को आराम किया पेड़ के नीचे, तो क्या देखता है नींद में कि 2 प्रेत लड़ रहे। बोलता है ये मेरी जगह, दूसरे ने कहा मेरी है, मैं पहले ही हूँ। बोले मैं पहले क्या, अधिकार मेरा है, पहले कोई भी रहता है, अब मेरा है। इतने में तीसरा आया, बोले क्यों लड़ मर रहे हो, सर्वजीत प्रेत बनने वाला है, उसी का अधिकार होगा, तुम दूसरी जगह अभी से तैयारी करो सर्वजीत को बड़ा गर्व है, बड़ा अहंकारी है, वो मांगता ही रहता है, दूसरे को हरा हरा के यश का भिखारी है, मांगता रहता है यश। सत्कर्म करे यश बन जाए वो अलग बात है, लेकिन यश के लिए कुछ कहवे दावे करना, किसी की टांग खींचना, तो ऐसे लोग तो मर के प्रेत होते हैं जो दूसरों की टांग खींचते हैं। तो ये दूसरों की टांग खींचने में शिरोमणि है और वो बड़ा प्रेत होगा, और इसके लिए ये डाल अभी से खाली रखो। सर्वजीत को हुआ कह रहे मैं प्रेत हूँ, नहीं मैं काय का प्रेत होता हूँ, ये सब भ्रांति है, मेरे को ऐसे ही फालतू स्वप्न आया। वो चला समर्थ रामदास के पास, रामदास को बोला महाराज शास्त्रार्थ कर लो। बोले महाराज शास्त्रार्थ क्या करें, हम तो भक्ति रस में हैं, प्रभु के रस में मस्त हैं, आप भले सर्वजीत हैं, हम आपसे हार गए।
बोले हार गए कैसे, या तो लिख के दो। बोले तू लिख दे मैं सही कर दूं। उसने लिखा, मैं समर्थ रामदास लिखवा रहा हूं कि मैं सर्वजीत पंडित से बुरी तरह हार गया, सर्वजीत पंडित विजयी हुए। उसने लिख दिया। पंडित ने बोले बाबा सही करो। बाबा सही करने को तैयार हुए तो शिष्य आनंद ने रोका कि महाराज आपको तो निंदा स्तुति कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके हजारों शिष्यों को लोग चिढ़ाएंगे, लो तुम्हारे गुरुजी हार गए, लो तुम्हारे गुरुजी का ऐसा हुआ। उनको तो बेटी बेटा बिहाना है, उनको तो समाज में रहना है, इसलिए महाराज आपकी हार उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। गुरु का यश तो शिष्यों को बड़ा बेनिफिट मिलता है, देख लो कि तुम्हारे गुरुजी बड़े चमक, अरे भाई आपके फलाने गुरु, शिष्यों को जरा मजा आता है। ऑफिसों में दुकानों में इधर उधर, अरे भाई ये तो फलाने महाराज का, अरे अरे उसी गुरु के। कईयों को अपना गुरु का ये होता है तो मजा आता है। अब गुरु हार गए, गुरु के लिए अफवाह आई तो शिष्यों को भी दूसरे बोल तेरे गुरु का ऐसा आया, चाहे हो चाहे नहीं हो, देख तेरे गुरु का ऐसा लिखा है, ऐसा आया। तो गुरु जी आपके लिए हार जीत तो समान है, लेकिन आपके पीछे लगे जो चेले हैं उनका ख्याल करो, कृपा करो। तो बोले फिर क्या करना? बोले पंडित से मैं शास्त्रार्थ करता हूँ, पहले चेले को हरावे फिर गुरु को। बोलो पंडित शास्त्रार्थ करना है? हमने हाँ। एक जा रहा था बेचारा कठियारा, बुलाया उसको आनंद ने। तो कौन है? बोले मैं गरीब शूद्र। बोले लकीर लांग ले। लकीर लांगा। बोले कौन है? बोले अब मैं वैश्य हूँ। दूसरी लकीर, बोले अब मैं क्षत्रिय हूँ। तीसरी लकीर लांगा, बोले मैं ब्राह्मण हूँ। चौथी लकीर लांगा, बोले मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, अजन्मा आत्मा, सोहम शिवोहम, जहाँ से उभरता वही मैं हूँ, सारे वेद मुझी से उभरे। वो सर्वजीत देखता रहा, ही लकीर लांघती ऐसा हो गया उसकी वाणी में प्रभाव। उस कठियारे ने कहा सर्वजीत क्या देखता है, आजा मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। वो सर्वजीत बोलता है ये क्या, जिसका चेला लकीर लांघने से उसको ब्रह्म बड़ा पंडित बना दिया, उसके गुरु से मैं शास्त्रार्थ करने आया। दो चार सवाल पूछे तो मुंह की खानी पड़ी। सर्वजीत का सब अहंकार चला गया और समर्थ रामदास के चरणों में पड़ा। वो प्रेम ऐसी चीज है। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि सब धर्मों में, सब पवित्र करने वालों में, पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, प्रथमा सर्वधर्माणाम योगो धर्म निगद्यते। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। एक कुर्म पुराण का श्लोक है। तो थोड़ी देर योग धर्म का आश्रय लें। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म का हम आश्रय ले रहे, परमात्मा शांति में गोता मार रहे। ओम शांति, मधुर शांति, उसे प्यार करते जाओ। आनंद, माधुर्य, जिसमें समर्थ रामदास विश्रांति पाते थे। मधुर मधुर रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते। आनंद, माधुर्य,
जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब मनवा चल दो वहां अंतरात्मा में। बाहर श्रम ही श्रम है, अपने पिया में विश्राम है। भगवान नारायण उसी आत्मा में विश्रांति पाते रहते हैं, भगवान शिव भी उसी आत्मा में परमात्मा में ध्यानस्थ है। भगवान ब्रह्मा जी भी उसी आत्मदेव में शांत आत्मा हुए समाधि में। सत्पुरुष भी उसी परमेश्वर में विश्रांति पाते। तीर्थराम जप करते 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 ध्यानस्थ हो जाते और ध्यान ध्यान में फिर रात्रि हो जाती, सो जाते। एक दिन सरदार पूरन सिंह चौंका, ओम ओम शांति की ध्वनि आ रही है। बाहर देखा तो कोई है नहीं, भीतर से ध्वनि आ रही है। देखा तो प्रोफेसर तीर्थराम के शरीर से वो ध्वनि निकल रही है। सरदार पूरन सिंह घबराया, तीर्थराम को जगाया, आपको कुछ हो गया है, ध्वनि निकल रही है, ओम शांति ओम ओम। तीर्थराम खुश हुए, बोले अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ हो गया। अब तो जहां धरती पर पैर रखेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, वो वातावरण तीर्थ की खबर देगा। आज तक तो हम जप करते करते शांत होते थे और गहरी शांति ने हमारे चित्त को जपमय बना दिया, मंत्रमय बन गए, मंतर गया। ओम शांति ओम ओम आनंद आनंद। मन ही मन जप की तार जुड़ गई, तदाकार हो गए। मन ही मन उस परमात्मा सुख में मानसिक जप करते करते शांत होते गए। मधुर शांति, फिर मन इधर उधर जाए, फिर वही जप करके फिर शांत हुए। 16 वर्ष का उदालक, पिता ने घोषणा कर दी कि पुत्र अमुक तारीख को तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। बुद्धिमान उदालक शांत एकांत में विचार करने लगा कि पिताजी मुझे राज्याभिषेक करके एकांत अरण्य में जाएंगे, किसी गिरी गुफा में बैठेंगे, परमेश्वर के नाम का जप करते करते शांति पाएंगे, समाधि का सुख लेंगे। उदालक ने सोचा कि मेरे पिता सारी जिंदगी राज्य वैभव भोग के अब उबे हैं, कोई सार नहीं दिखाए। जब विषय विकारों में कोई सार नहीं, श्रम ही श्रम है, तो मैं क्यों इस श्रम के ताज को अपने मस्तक पर धारूं। मैं तो विश्रांति के पावन सरोवर में स्नान करूंगा, प्रभु के ध्यान में डूबूंगा। ये पिताजी का राज्य वैभव पिता को सुख नहीं दे पाया, पिता की वाहवाही पिता को संतुष्ट नहीं कर पाई, पिता की चाटुकार पिता को पूरा सुख नहीं दे सके, पिता के मंत्री भी पिता के दुखों का अंत नहीं कर सके। समस्त राज और समस्त नौकर चाकर मंत्री टहलवे भाट चारण मिलकर भी पिता को पूर्ण सुख नहीं दे पाए। ये अपूर्ण संसार, हे परमेश्वर तू करुणा कर भुजु, करुणा तस्मात् कारुण्य भावेन, तू कृपा कर दाता, मुझे सूझ दे, मुझे बूझ दे, मैं क्या करूं। ये कांटे वाला ताज पहनूंगा, खोपड़ी में मैं राजा हूं, राज मेरा है। मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं। बड़ी बड़ी तरंगे उछलती हैं, जैसे बारिश में दरिया की तरंगे खूब बड़ी हो जाती।
ऐसे जवानी में इच्छा और वासना के तूफान उठते, तरंगे उठती। कईयों की ऊन जवानी खप गई, कईयों का बुढ़ापा भी इसी तरंगों के थपेड़ों में खप गया। हे परमेश्वर, मुझे तू सतबुद्धि दे दाता। जीवन की शाम हो गई पिताजी की, ऐसे ही हमारे जीवन की शाम हो जाए उसके पहले हे जीवन दाता मुझे सतबुद्धि का दान कर। मैं क्या करूं? हे परमेश्वर सतबुद्धि का दान कर। हे कृपा निधान मुझे सत्य में विश्रांति मिले। तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं तू जानता है। तू मेरा हाथ पकड़ मेरे देव। जिंदगी के 16 वर्ष तबाह हो गए, आयुष्य नाश हो गया। हे दाता अस्तो मां सद गमाया। तू मुझे असत्य आसक्तियों से बचा, असत्य अहंकार से बचा, असत्य वासनाओं से बचा। हे प्रभु तू मुझे सद्बुद्धि दे दाता। मैं क्या करूं? भगवत प्रार्थना से संजोया सवारा। उदालक का चित्त, 16 वर्ष के राजकुमार का चित्त, भगवान वशिष्ठ कहते हैं जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे ही जुआनी में विवेक होना कठिन है। लेकिन जो परमात्मा की शरण जाता है उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। मरुभूमि में खेती होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक जगना कठिन है। लेकिन भगवान की शरण लेने वाले के लिए कुछ असंभव नहीं है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। जो सर्व समर्थ है सर्जनहार, उस परमेश्वर को उदालक ने सच्चे हृदय से पुकारा कि प्रभु मुझे पिता के इस राज्य सिंहासन का ताज, ये कांटों वाला ताज, ये अहंकार उभारने वाला ताज, ये वासनाएं जगाने वाला ताज, ये ईर्ष्या और द्वेष की आग तपाने वाला ताज, ये मोह और ममता को उभारने वाला ताज। हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, तू मुझ पर कृपा कर। मैं क्या करूं? कई पिताओं के शरीर से पटका गया, कई माताओं के शरीर में लटकाया गया। अब तो मुझे तेरी शरण मिल जाए, तेरी प्रेरणा मिल जाए, तेरी प्रीति मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। अस्तो मां सद्गमया। मुझे असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल, मुझे मिथ्या से बचाकर शाश्वत की ओर ले चल, मुझे मरण धर्म देह अध्यास से बचाकर अमर आत्मा की ओर ले चल। छोरा कछोरा हो जाए तो मावतर कुमावतर नहीं होते हैं। हे प्रभु, नानक जी ने भी प्रार्थना की, मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब अनुवाज। जो हूँ पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। मैं कपूत हूँ तो भी पिता तू मेरी लाज रखे। विश्वनीयता तू ही प्राणी मात्र का पिता है। उदालक की प्रार्थना ने उदालक के चित्त को पावन किया। क्षण भर विश्रांति मिली, बुद्धि में प्रकाश हुआ, मन में दिव्य भाव जगे। उदालक कभी कभी रात को
विचारते विचारते तो आंसू बहा लेता, पूजा के कमरे में बैठ जाता, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता। उदालक का मार्गदर्शक स्वयं परमेश्वर हो, जो सच्चे हृदय से उसे प्रार्थना करता है, उसका जप करता है, वो परमेश्वर उसे सद्प्रेरणा देते हैं। वे दयालु उस पर दया करते हैं, वे दाता उसे दिव्य दान देते हैं, फिर वो स्वयं दाता बन जाता है, साधक सिद्ध बन जाता है। उदालक को मिली रातों रात, उदालक भागा, भागते 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 अरण के कई घाटियां, कई मोड़, कई उतार चढ़ाव, कई कंकड़ और पत्थर लांघे, कई कांटे चुभे, लेकिन ये जन्म मरण के कांटे के आगे ये कांटा क्या होता है? विषय विकारों के अरण्य के आगे ये अरण्य क्या माना रखता है? उदालक बहुत दिन यात्रा करते करते दूर रण में पहुंच गए। रात्रि को तो यात्रा करे और सुबह किसी एकांत में छुपा रहे, क्योंकि पिता ने घोड़ेसवार भेज रखे होंगे। उदालक एक ऐसी एकांत में पहुंच गया कि जहां एक सुंदर गुफा थी, पास में कोई झरना भी था, पानी भी है, गुफा भी है, जंगल में कंद मूल फल भी है। बस यही मैं तेरी आराधना करूंगा। उदालक जंगल से घास के पत्ते ले आया, बिछाया, वहां आसन लगाया। उस आसन पर बैठकर छोटी उंगली धरती पर रखी, पंजा। हे धरती, जैसे तू अचल है, ऐसे मेरी साधना अचल हो जाए, मेरी वृत्ति अचल रहे। हे भूदेवी, हे मातेश्वरी, तेरा बालक तेरी गोद में आया, तेरे स्वामी से मिलने को तू ही मिलाने में सहयोग करना। मेरा स्थिर आसन हो, मेरी स्थिर साधना हो, मेरा मन महा परमेश्वर में लगे। जिनसे सत्संग सुना था उन महापुरुष गुरु को भी मन ही मन वंदन किया, उनकी कृपा, उनकी करुणा की भावना की याचना की। जो वो 16 वर्ष का युवक सीखा था, उसी ढंग से कभी जप करे, कभी प्राणायाम करे, कभी ध्यान करे, कभी पंजों के बल से थोड़ा नृत्य करे, फिर श्वास की रिदम बदले और बैठे। कभी कभी उसे अच्छा लगे, आनंद आए थोड़ा सा, कभी उसके चित्त से हास्य उभरे, कभी रुदन उभरे तो कभी मन उबे। सोचे कि पिताजी खोजते होंगे, माता क्या सोचती होगी। फिर उदालक का मन पूर्व चित्ती के तरफ, चित्त में जो पूर्व के संस्कार हैं उधर जाता। फिर सत्संग की सुनी हुई बात उदालक को याद आती, दीर्घोच्चारण करता, पूर्व की कल्पनाएं काटता। ए मेरे मन, पूर्व में तेरे कई पिता हो गए, कई माता हो गए, कई बार तू राजा बना होगा, कई बार तू देव बना होगा, कई बार तू इंद्र भी बना होगा। बन बन कर बिगड़ने वाली इस माया में तू कब तक उलझता रहेगा? अपने अमर आत्मा का अनुसंधान कर। ए मेरे दुष्ट मन, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तेरे कहने में लगा। आंखों के द्वारा दृश्य देखे, लेकिन आज तक तुझे शांति कहाँ मिली? नाक के द्वारा कई सुगंधी, कई जन्मों में सुगंधे सूंघते सूंघते तू तबाह हो गया, कहाँ शांति मिली? जीभ के द्वारा कई चटोरापन करा कई युगों से, लेकिन तुझे अभी तक परम शांति नहीं मिली। शरीर के द्वारा कई बार तूने स्त्री पुरुष, पुरुष बना होगा तो स्त्री, और स्त्री बना होगा तो पुरुष,
कीड़ी बना होगा तो कीड़े के साथ, और कुत्ता बना होगा तो कुत्ते के साथ, और कुत्ती बनी होगी तो कुत्ते के साथ। तूने यौन के संबंध भोग लिए, अब क्या बाकी है? हे मेरे मन, केवल एक ही संबंध का अनुभव बाकी है, जीवात्मा का संबंध जो परमात्मा के साथ है। उस परमात्मिक संबंध के साथ मेरे मन तू जुड़ जा, तू क्यों मुझे भगाता है? जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं, अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं, अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। नब देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। ए मेरे मन, जिसने अनुराग का दान दिया उसमें तू अपना अहम मिला दे। हे मन, तेरा तो मंगल होगा, तेरा तो कल्याण होगा, मैं तर जाऊंगा। मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू इंद्रियों के साथ जुड़ा है, और दुष्ट इंद्रियां बाहर की चीजों से आकर्षित होने में जुड़ी। नाम पड़ गया जीव। अगर तू मेरे को सहयोग दे तो मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं। हे मेरे मन, तेरी भी तबाही का रास्ता बंद हो जाएगा और तू भी परम शांति पाएगा, तू भी परम सुख पाएगा, परम माधुर्य पाएगा, हरे परमात्मा को पालेगा। जो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो हाजना हजूर है उसको दूर समझकर कई सदियां बीत गई मेरे मन। उदालक बोलते हैं अपने मन को, कभी तो मन मान जाता है, शांति में आ जाता है, फिर पुरानी आदत है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हजारों जन्मों की वासना के संस्कार दीर्घ अभ्यास के बिना नहीं मिटते। एक आध दिन, एक दो दिन ध्यान कर लिया और सारे संस्कार मिट जाए, संभव नहीं। ऐसे ही उदालक बार बार मन को समझाए, थोड़ी शांति मिले, कभी हास्य उभरे, कभी रुदन उभरे, कभी शांत तो कभी विक्षेप। ऐसा करते करते कुछ ही सप्ताहों में उदालक सतत लगा रहा गुफाओं में, सतत लगा रहा एकांत में। किसी व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर ही नहीं, संबंध ही नहीं। सारे संबंध भूलकर सच्चे संबंध में उदालक लग गया। उदालक को प्रकाश दिखने लगा, नील वर्ण दिखा, नीला नीला प्रकाश। कुछ छोटी साधना करके सिद्ध बनने वाले समझते कि भगवान नील वर्ण है, ध्यान करके नीला प्रकाश दिखा, मान लेते साक्षात्कार हो गया। इसको साक्षात्कार नहीं कहते भैया, ये तो नेत्र प्रत्याहार सिद्ध होता है तो नील वर्ण दिखता है, और सत्व गुण से नेत्र प्रत्याहार सिद्ध होता है तो श्वेत वर्ण दिखता है। रजोगुण सहित रूप प्रत्याहार होता है तो नील वर्ण लाल रंग दिखता है। कभी कल्प कल्पांतर युग युगांतर के संस्कार उभरते हैं तो कुछ अपने संस्कार के अनुसार दिखता है। ये साक्षात्कार नहीं, ये मन की एक इंद्रियों के द्वारा एकाग्रता की कुछ क्षण है। उदालक ने सुन रखा था, कभी कभी उदालक को प्रकाश देखे, कभी देवी देवता दिखे, कभी स्वर्ग कहे प्रलोभन भी दिखे, लेकिन उदालक लगा रहा। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, उदालक को जब तक शुद्ध बोध नहीं हुआ,
शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में, निरंजन नारायण में स्थिति नहीं हुई, उदालक लगा रहा। स्वर्ग की अप्सराएं आई, रंभा आदि ने गुफा में प्रकट होकर उनकी स्तुति की कि हे भगवान, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो रहे हैं, आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होना चाहते हैं। उस युवराज उदालक ने रंभा जैसी महान सुंदरियां, उर्वशी जैसी महान सुंदरियां, उनके आकर्षण और उनके हास्य विलास और नम्रतापूर्ण सेवा का प्रस्ताव सुना, अनसुना कर दिया। ये बाहर की व्यक्तियां सेवा करेगी तो किसकी करेगी? बाहर के शरीर की करेगी। जो शरीर जला देना है उसकी सेवा लेकर मैं अपने आत्मा को, अपने सुख को, अपने जीवन के माधुर्य को क्यों मैं जलाऊंगा, क्यों सुखाऊंगा? सुना हुआ सत्संग उदालक को अब कदम कदम पर साथ दे रहा है। रंभा आदि जैसी आई वैसी चली गए, लेकिन ये बुद्धिमान उदालक अपनी साधना से च्युत नहीं हुए। प्रलोभन आए, साधना से च्युत नहीं हुए। डरावने दृश्य उभरे, साधना से च्युत नहीं हुए। लगे रहे, चरे वेती, आगे बढ़ो, गुरु का मंत्र। ऐसे करते करते उदालक के गुफा में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव प्रकट हुए। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ देवों के देव आए। उदालक ने उठकर उनका पूजन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि आज ये जीव ब्रह्म रूप हुआ है, तुम मद रूप हुए हो। जब ये जीवात्मा हमारी नाई अपने परमात्मा स्वभाव को पा लेता है तो हमें आनंद होता है। अब तुम हम रूप हुए हो, मद रूप हुए हो। वहां पिता खोज रहे हैं, राज्य सत्ता लगी है अपने एकलौते सपूत को खोजने के लिए। अपने राज्य के जंगल झाड़ियां तो छान मारी, अपने राज्य से सटी हुई सीमा में भी अब अनुमति लेकर जांच करने का आरंभ हुआ। जांच करते करते वे पहुंचे। उसके पहले तो उदालक को जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। जो पाना था वो बुद्धिमान युवराज ने पा लिया। जिससे सब जाना जाता है उस सोहम स्वभाव को जान लिया। जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थिर रहती है और लय हो जाती है, उस शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद प्रभु को ज्यों का त्यों जान लिया। उस पुण्यात्मा देवात्मा ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसको स्नेह सहित शाबाशी दी, धन्यवाद दिया कि हमारी माया भल भलों को नश्वर के तरफ आकर्षित करती है। खूब तप करने के बाद भी लोग स्वर्ग के चक्कर में आ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के आकर्षण में आ जाते हैं, प्रसिद्धि के आकर्षण में आ जाते हैं, अथवा कुछ लोग तुष्टि के उस खाई में गिर जाते। क्या पहले से तो बहुत है, मेरे को मिल गया, बस मैं पूर्ण हो गया। लेकिन उदालक, जब तक तुझे पूर्णता नहीं मिली तब तक तू रंभा, उर्वशी और अप्सराओं और अष्ट सिद्धियों के खिंचाव में ना आया। तो इन खिलौनों में अगर रमता तो उदालक स्वर्ग लोक का सुख मिलता, यश मिलता, फिर पुण्य नष्ट होते और तू फिर किसी अन्न में स्थिर होता। वो अन्न कोई खाता, उसके शरीर से पसार होता, किसी माई के गर्भ में जाता। गर्भ रहा तो ठीक नहीं रहा तो फिर बाथरूम में बहकर तू कीचड़ में चला जाता मेरे सपूत। लेकिन इस दलदल में और कीचड़ में तो करोड़ों बार गया। अब तू अपने आप में जो हम है वो तू है, जो तू है वो हम है। अपने आप में तू आया है उदालक। भगवान राम के गुरुदेव उदालक की सराहना करते हैं। भगवान रामचंद्र जी उदालक की सराहना करते। कैसा रहा होगा वो राजकुमार
धन वैभव और राज्य इंतजार कर रहा है, रिद्धि सिद्धियां नाक रगड़ रही है। रंभा और दूसरी अप्सराएं अपना 16 श्रृंगार करके आकर्षित कर रहे, लेकिन कैसी रही होगी उस विवेकी की मति गति, किसी के आकर्षण में नहीं आए। जैसे जोगी गोरखनाथ के आगे सिंगल देश की रानी मंगला ने एक से एक सुंदरियां भेजी, एक से एक रूप का हंभार, लावण्य, सौंदर्य का निखार, और ऐसे ही अप्सराएं विफल हो गई, यक्षिणी और किन्नरियां विफल हो गई। धन्य है भगवान के प्रेमी भक्त, धन्य है भगवान के सिवा और कोई चीज में आकर्षण नहीं आ सकती नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अभिवादन करके उसको धन्यवाद देकर शाबाशी देकर अंतर्धान हुए। उदालक अरण्य में घूमता, अब तो एक गुफा उदालक की नहीं रही, सारा विश्व उदालक का अपना स्वरूप बन गया। जड़ चेतन में अपनी सत्ता को निहारने वाले उदालक कभी शांत जगह में जाते, कभी चंचल मानवियों के नगर से गुजरते, लेकिन उनका चित्त कहीं आकर्षित नहीं होता, ले पायमान नहीं होता। राजसी स्थान में जाते, तामसी में जाते, सात्विक स्थान में जाते, लेकिन चित्त उनका सत्ता समान में रहता। फिर घूम घाम के उसी गुफा में कुछ दिन विश्रांति पाई। ये रस ऐसा है कि काम का रस भोगो तो थका देता है, उबा देता है। धन का रस भी टेंशन दे देता है, सत्ता का रस भी मुसीबतें ले आता है, सौंदर्य का रस भी बुढ़ापे की भयानक कुरूपता का भय ले आता है। लेकिन परमात्मा का रस जितना पियो उतना कम और उन्नत करता चला जाता है। ये शाश्वत रस है, शाश्वत सुख है, वही सार है, बाकी सब धोखा है। वही विश्राम है, बाकी सब श्रम है। उदालक का पिता और उदालक के राज्य के मंत्रियों को वह जगह मिल गई और पिता पहुंचा। पुत्र, तूने क्या कर दिया? हम तुझे खोज खोज कर विवल हो गए। पुत्र, तू चल। बोले, पिताश्री, आप खोज खोज कर विवल हो गए, आपके शरीर से हम पसार हुए, और आपकी ममता जितनी मेरे शरीर के प्रति है उतनी उस ममता, तुलसी ममता, राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। पिताश्री, जितना मेरे शरीर के प्रति आपका राग है, उतना अगर आपको आपके प्रति प्रीति होती तो आप भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई ज्ञात ज्ञेय हो जाते हैं, पूर्ण काम हो जाते, आप्त काम हो जाते। मनुष्य जन्म में बुद्धि ऐसी मिली, आंखों के द्वारा मजा लेना, नाक के द्वारा मजा लेना, विकार के द्वारा मजा लेना, ऐसा करके पिताश्री मनुष्य ने अपने आप को खपा दिया है। दाता ने तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन भोक्ता ने ऐसा कोई गलत संस्कार का आश्रय लिया कि खप जाता है। जीवन भर साधारण आदमी एक दूसरे की खुशामद करते, जीवन भर एक दूसरे के मन को संभालते, जीवन भर वस्तुओं को संभालते, अंत में मर गए। श्रम ही श्रम पड़ा, मिला क्या? पिताश्री, आप मुझे कंठी के लार ताज पहराकर ईश्वर की आराधना करने जाने वाले थे। मैंने सोचा जो जीवन भर पिता को इस श्रम से कुछ नहीं मिला, विश्राम चाहते हैं, तो क्यों मैं पहले परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का जप करके, परमात्मा की प्रीति जगा के विश्राम न पा लूं। निगाहों से मानो अमृत टपक रहा है, वाणी में मानो मधु का उभर रही है। उदालक के सार गर्भित वचन सुनकर उदालक का पिता भीतर ही भीतर धन्यवाद दे रहा है कि वाह वाह, पुत्र हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो। पिता तो
पिता को गुरु भी बोलते, गुरु को पिता भी बोलते। गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, पिता तो ऐसे ही रह गया, और पुत्र ने पा लिया। धन्य है पुत्र तू। अब चलो राज्य भोगो, हम निर्लेप होकर राज्य करो। बोले कर्तापना भोक्तापना अब रहा नहीं। राज्य से जो सुख मिलता है उससे अनंत गुना सुख आत्मराज्य का पाया हुआ व्यक्ति अब राज्य में आकर्षित कैसे हो, राज्य में मोह ममता कैसे करे। उसकी तो मोह ममता सदा के लिए मिट गई। वो दिखता खाता हुआ भी दिखता है, नहीं खाता है, जीता हुआ भी दिखता है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं जीता है। मरता हुआ दिखता है लेकिन मरता नहीं है, खिन्न होता हुआ दिखता है लेकिन खिन्न नहीं है, संतुष्ट होता हुआ दिखता है लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आत्म साक्षात्कारी संतुष्ट नहीं है। वो क्या है वर्णन नहीं हो सकता है, लाबयान है, असीम है, अनंत है। अंत वाले शरीर के द्वारा अनंत को पा लेना, सीमा वाले शरीर द्वारा असीम को पा लेना बड़ी ऊंची उपलब्धि है, बड़ी ऊंची समझ है। समाज में विद्वानों का सम्मान होता है, धनवानों का भी होता है, सत्तावानों का भी होता है, औरों का कईयों का होता है। लेकिन ऊंचे में ऊंचा पद है आत्मरामी का। जैसे जंगल में और प्राणियों की अपेक्षा हाथी सबसे बड़ा है, ऐसे चक्रवर्ती राजा का सम्मान, चक्रवर्ती राजा भी हो, कवि भी हो, विद्वान भी हो, योद्धा के गुण भी हो, तो सबसे ज्यादा सम्मान चक्रवर्ती राजा का हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी जैसे जंगल में और प्राणियों से हाथी सबसे बड़ा है, लेकिन हिमालय के आगे हाथी का बड़प्पन क्या है। ऐसे जिसको परब्रह्म परमात्मा रूपी हिमालय का अनुभव हो गया, उसके आगे चक्रवर्ती ही राजा कहा अथवा इंद्र का भी क्या महत्व है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रो मपिरंकवत भाष्यत अन्य से का वार्ता। तीन टूक को पिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। ऐसे पद को उदालक पाए, उदालक अंतर आत्मा से तदाकार हुए। आप भी उदालक की नाई थोड़ी बहुत यात्रा करें, हो सकता है कि वो रिझ जाए, हो सकता है वो कुछ प्रसाद दे दे। चमड़े का कालापन अपना कालापन मान रहे थे, शरीर की पीड़ा अपनी पीड़ा मान रहे थे, मन का दुख अपना दुख मान रहे थे। अब जान लिया परमात्मा में विश्रांति पाकर कि मन में दुखाकार वृत्ति होती है, उसको देखने वाला तू दुख का दृष्टा साक्षी चैतन्य है। सुखाकार वृत्ति होती है, उसको भी देखने वाला परम सुख स्वरूप तू है। मैं तुझ में तू मुझ में, ओम शांति, मधुर शांति। लेकिन ये अहंकार अपने में थोप लेता है। हमारे और परमात्मा के बीच मिथ्या अहंकार ही बड़ी दीवार है। जो जो अहंकार गलता जाएगा त्यों त्यों प्रेम उभरता जाएगा, जो जो प्रेम रस बढ़ता जाएगा त्यों त्यों अहंकार विलय होता जाएगा। अहंकार को कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, फिर भी भीतर से खोखला खाली रहता है और चाहिए चाहिए चाहिए। लेकर खुश हो उसे वो अहंकार है और देकर खुश हो वो प्रेम है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से जो ठीक तरह से ठगे गए, विमुढ़ वि उपसर्ग है, मूढ़ता को प्राप्त हुए।
अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। कितने भी शुभ कर्म करे, जब तक ये जीव भाव है, कर्ता भाव है, अहंकार है, तब तक कुछ न कुछ बंधन में जीव बंधा ही रहता है। मैंने इतनी गौएं दान की थी कृष्ण, आपके कान बात पहुंची होगी। राजाओं का यशगान सुना था, बाहर चारणों ने, कवियों ने जब राजाओं का यश सुनाया होगा, तब मेरा नाम आपके कान को छुआ होगा कृष्ण। अभी मैं करकट की योनि में हूं, लेकिन मैं भी एक राजा था। अभी मैं सांप की योनि में हूं, या अभी मैं जड़ भरत की योनि में हूं। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। न जाने कितने कितने शरीर मिले, कितनी कितनी पदवियां मिली, कितने कितने पदार्थ मिले, लेकिन अहंकार कंगला, इसका पेट नहीं भरा। होते काम है प्रकृति में, लेकिन अहंकार बोलता मैंने किया। एक तपस्वी ने तप किया, अकेले ने तप किया, अकेले में तप किया तपस्वी ने। अकेले में तप का फल ये हुआ कि सामर्थ्य तो आया, भगवान के धाम में गया, बोले भगवत दया से तुम्हें स्वर्ग दिया जाएगा। बोले भगवान की दया की जरूरत नहीं, मेरे हक का दो। बोले आपके हक का तो हिसाब लगाना पड़ेगा। फिर हक का लगा, तुमने तप किया है, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तप करने में जो तुमने श्वास लिए, सूर्य के किरण लिए, धरती का अन्न लिया, वातावरण लिया, लोगों से जो सीखे या तप की विधि जिनसे सीखे, उनका सबका हिसाब लगाते तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। यस्यांत स्याद अहंकारो न करोति करोति सह। अष्टावक्र कहते हैं निरहंकार धीरेण न क्वचित चिद कृतम कृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। 18वां अध्याय का 29वां श्लोक है अष्टावक्र संहिता का, और भगवत गीता के 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। वहां सद्गुरु की जरूरत पड़ती। अगर सद्गुरु नहीं है तो कितने भी अच्छे कर्म करे, कर्म का फल भोगेगा सुख, मैं सुखी हूं। कर्म का फल भोगेगा दुख, मैं दुखी हूं, और मैं की असलियत का पता नहीं चलेगा। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव कोस घर आए। जो शाश्वत सुख को जीव खोजता है, शाश्वत आनंद को खोजता है, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत माधुर्य खोजता है, खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन दिशा नजर वो नहीं मिली। नजर बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। नजर सतगुरुओं के सिवा और कौन देगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी शाही ठाट से रहते थे। नवाब का रहन सहन मौलाना जलालुद्दीन के सामने क्या होता है, ऐसे रहते थे। बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। सब कुछ भोगने के बाद भी लगा कि आखिर क्या है, कुछ भी नहीं है, और खपे खपे की आग लग रही। जैसे यज्ञ में घी डालने से अग्नि और उभरती है, ऐसे ही
इस अहंकार के वासनामय कुंड में जितना भी डालते हो तो और इच्छाएं होती, और अधिक सुख, अधिक सुख, अधिक सुख। चाहे फिर कैसा भी दुख मिले परिणाम में, लेकिन अधिक सुख। मजा आया जिस चीज में अधिक 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 करके हाँ ठू हो जाते हैं, फिर से वही गलती करता है अहंकार। एक होता है वास्तविक अहम, वो मिटता नहीं, और दूसरा होता है नकली अहम, उसका पेट भरता नहीं। वास्तविक अहम की पहचान सतगुरु कराते हैं, और नकली अहम की पकड़ अज्ञानता से होती है। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवाः। अज्ञान से जिनका वास्तविक मैं आवृत हो गया है, अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है, वे मोहित हो जाते। मेरे बिना यहाँ नहीं चलेगा, अब मैं यहाँ जाऊंगा, अलकापुरी जाऊंगा। अज्ञान से आवृत हो गया ज्ञान पतन की जगह ले जाता है। लगता है उत्थान, लेकिन हो रहा है पतन। लगता है कल्याण, आहा ये खा लूंगा मजा आ जाएगा, ये प्रमोशन मिल जाएगा मजा आएगा, लेकिन आयुष्य का तो पतन हो रहा है। क्या मिला? बड़ी बड़ी तरंगें उछलती है, उन तरंगों पे दौड़ता आदमी की, और दूसरी तरंग। ये अहंकार ऐसा है जैसे चूहे ने ब्रांडी पी ली,